रामू एक मेहनती किसान था। उसके खेत दूर दूर तक फैले थे। वह अपने काम में माहिर था। रामू ने अपने खेतों को हरे भरे और उपजाऊ बनाने के लिए दिन रात मेहनत की थी। उसके खेतों में हमेशा अच्छी फसल होती थी। रामू ने कड़ी मेहनत और समर्पण से यह सब हासिल किया था। उसकी फसलें उसकी मेहनत और लगन का प्रमाण थीं। वह सूरज उगने से पहले ही अपने खेतों में चला जाता था। सुबह की ताजगी और ठंडी हवा में काम करना उसे बहुत पसंद था। दिन ढलने तक वह अपने अपने खेतों में काम करता रहता था। दोपहर की धूप में भी वह बिना रुके काम करता था ताकि उसकी फसलें अच्छी हों। हरी भरी फसल देखकर रामू का मन खुशी से भर जाता था। उसकी मेहनत का फल देखकर उसे गर्व महसूस होता था। वह ईश्वर को धन्यवाद देता। रामू मानता था कि उसकी मेहनत और ईश्वर की कृपा से ही उसकी फसलें इतनी अच्छी होती थीं। रामू के हरे भरे खेत में एक चिड़िया ने अपना सुंदर सा नेस्ट बनाया था। वह जगह बहुत ही शांत और सुरक्षित थी। नेस्ट में उसके 2 प्यारे बच्चे थे। बच्चे अभी बहुत छोटे और नाजुक थे। चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लाती। वह उन्हें बहुत प्यार से खिलाती और उनकी देखभाल करती। वह बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। बच्चे अपने पंख फड़फड़ाते और उड़ने की कोशिश करते। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढने गई थी। वह खेत में इधर उधर उड़कर दाना ढूंढ रही थी। तभी उसने रामू को अपने फील्ड में कुछ लोगों से बात करते सुना। वह ध्यान से उनकी बातें सुनने लगी। रामू फसल कटाई की तैयारी कर रहा था। उसने अपने खेतों का निरीक्षण किया और देखा कि फसलें पूरी तरह से तैयार हैं। उसने कुछ मजदूरों को बुलाया था। वह जानता था कि इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है और उसे समय पर काटना जरूरी है। वह उनसे बात कर रहा था। उसने मजदूरों को समझाया कि इस बार की फसल कितनी महत्वपूर्ण है और इसे सही समय पर काटना कितना जरूरी है। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, रामू ने कहा। उसने मजदूरों को फसल दिखाई और उनकी मेहनत की तारीफ की। हमें जल्दी से जल्दी कटाई पूरी करनी होगी। रामू ने मजदूरों को निर्देश दिए और कटाई की योजना बनाई। मजदूरों ने सहमति में सिर हिलाया। वे जानते थे कि समय पर कटाई करना कितना महत्वपूर्ण है। वे अगले दिन से ही काम शुरू करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने औजार तैयार किए और खेत में काम करने की तैयारी की। यह सुनकर चिड़िया परेशान हो गई। खेत में हलचल बढ़ गई थी और चिड़िया उड़कर दूर चली गई। चिड़िया नेस्ट में वापस आई। उसके बच्चे बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। माँ, क्या हुआ? एक बच्चे ने पूछा। चिड़िया ने बच्चों को रामू और मजदूरों की बात बताई। अगर फसल कट गई तो हमारा घर टूट जाएगा, उसने कहा। बच्चे डर गए। अब हम कहां जाएंगे? दूसरे बच्चे ने पूछा था। घबराओ मत, चिड़िया ने कहा। हमें धैर्य रखना होगा। उसने बच्चों को समझाया कि रामू खुद काम नहीं करेगा। वह मजदूरों पर निर्भर है, चिड़िया ने कहा। मजदूर आराम से काम करेंगे, जल्दी खत्म नहीं करेंगे। चिड़िया ने अपने बच्चों को उड़ने का अभ्यास कराया। हमें मजबूत बनना होगा, उसने कहा। अगले दिन रामू फील्ड में आया। उसने देखा कि मजदूर आराम से काम कर रहे हैं। कोई जल्दी में नहीं था। रामू को एहसास हुआ कि उसे खुद काम संभालना होगा। उसने मजदूरों को जाने को कहा। खुद ही फसल काटने लगा। वह दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन उसे कोई शिकायत नहीं थी। कुछ दिनों बाद चिड़िया के बच्चे उड़ने लगे। वे अपनी मां के साथ दूर नीले आसमान में उड़ गए। देखा, चिड़िया ने कहा, जो खुद पर निर्भर होते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। बच्चे अपनी मां की बात समझ गए। वे खुशी से चहचहाते हुए उड़ते रहे।